ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं अभी किसका मेथड, संडकी का। ठीक है, संडकी का मेथड बनाने के लिए पहले हम लिख लेते हैं क्या, मेथड का नाम लिख लेते हैं क्या, पब्लिक वाइड। मेथड का नाम क्या रख सकते हैं, संडकी से रख दो। इनपुट अगर मैं रख दूं तो इनपुट भी सही है, इनपुट बेटर पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसमें बस सेंड की मतलब डाटा ही भेजना है। हाँ, इनपुट ही कराना। इनपुट आपके लिए इजी भी रहेगा समझने में, इनपुट करना कुछ। संडकी तो उसका नाम है ही, ठीक है, जैसे उसका नाम क्या है, संडकी ऑलरेडी है। अगर आप संडकी दे रहे हो, सपोज आपको अगर कहीं वेब एलिमेंट भी है और ये भी है संडकी, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। आपका रहेगा इनपुट तो आप क्लियर रहोगे, हाँ मेरा तो इनपुट है, करेक्ट। आप सोचो कि आप संडकी करा रहे हो, तो पहले क्या क्या चाहिए आपको, लोकेटर, टाइप ऑफ लोकेटर, करेक्ट, दो तो चाहिए आपको, फिक्स है। आप सोचो बट एक संडकी जो होता है उसमें एक डेटा भी देना होता है, वैल्यू कि जो आप इंटर कराओगे वो वैल्यू भी तो दोगे आप बार बार। तो उस वैल्यू के लिए भी तो लिखोगे आप, कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू, करेक्ट। मैंने क्या दिया, लोकेटर का टाइप, लोकेटर्स एंड वैल्यू, क्या मुझे इंटर करना है, करेक्ट। सीक्वेंस हमेशा यही रखना, ऐसा नहीं कि वैल्यू आप यहाँ पे दे दो, लोकेटर टाइप यहाँ पे दे दो, तो काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ। अब पहले सोचो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, अब क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो आप, तो आपने वेब एलिमेंट के लिए क्या बनाया है, गेट एलिमेंट बनाया आपने, करेक्ट। तो यहाँ क्या कॉल करोगे आप, गेट एलिमेंट, लोकेटर टाइप, लोकेटर वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा आपको, वेब एलिमेंट, ठीक। डब्ल्यू रख दूं मैं इसको, क्लियर, कोई डाउट। चलो अब सोचो कि जो पहले होता है वेब एलिमेंट जो होता है डब्ल्यू ई, अगर मैं यहाँ पे डायल कर दूं सेंड की, सपोज क्या कर दूं, सेंड की। अब जो सेंड की करूंगा वैल्यू यहाँ पे दूंगा, वह वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आती है ना। बट आपने ये भी देखा होगा कभी कभी कि सेंड की जहाँ पे करते हैं, जो इनपुट बॉक्स होता है उसमें कभी कभी पहले से डेटा रहता है। जब देखो जो कैंपेन बनाया था आपने, एडिट करने जाओ तो क्या होता है, पहले अब उसको एडिट करो, क्लियर करो, एक्सप्लोरर रिजल्ट करके था तो मैं ऑलरेडी जीरो था, तो पहले क्लियर करना होता है, फिर करना होता है क्या, सेंड की। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्लियर कर लेते हैं पहले, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से डाल दो, क्लियर। अब करते हैं क्या इसके बाद, डॉट सेंड की, यहाँ पे कर दो क्या, वैल्यू, ठीक। हमने दो चीज तो दे दिया, क्लियर। यहाँ तक मेथड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेथड में। बट छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है ना कि इन केस आपका जो ये वेब एलिमेंट है जिसका आपने लोकेटर दिया है, ठीक है, इन केस से क्या हुआ, डिस्प्ले नहीं कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपकी यूआई पे दिख नहीं रहा है, तब एक एरर मिलेगा आपको, नो सच एलिमेंट का। दूसरा एरर का मिलता है, एलिमेंट दिख तो रहा है बट क्या है, क्लिकेबल नहीं है, डेटा से इंटर नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पर आप कंट्री डालो, फिर स्टेट डालो, फिर सिटी डालो, फिर पिन कोड डालो, आता है फील्ड में। जब तक आप कंट्री नहीं चूज करते ना तब तक स्टेट का फील्ड नहीं आता, नहीं, हाँ इनेबल डिसेबल वाला होता है ना, ये तक कंट्री चूज नहीं, हाँ क्योंकि आपने कंट्री चूज नहीं किया, कंट्री के अकॉर्डिंग स्टेट आएगा सारा। अगर सोचो आपने इंडिया का चूज किया है तो इंडिया का आएगा स्टेट, आपने कंट्री नहीं चूज करोगे तो स्टेट तो आएगा ही नहीं कोई। तो क्या होता है, डिपेंड करता है कि हो सकता है कि अभी पहले वाला हमने किया नहीं, दूसरा वाला तब हम करने जा रहे हैं, तो क्या होता है उस केस में डिसेबल्ड होता है, हम उसको क्लिक नहीं कर पाते। तो उन दोनों सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंडीशन, क्या लगाते हैं हम, इफ हमारा वेब एलिमेंट क्या है, इज डिस्प्लेड, पहले तुम्हारा क्या करना है, डिस्प्लेड करना है। अभी ट्रू हुआ, अगर डिस्प्लेड है तब तो आ जाओ वहां पे अंदर। पहला सबसे यही दिमाग में रखो, अगर डिस्प्लेड रहेगा इनेबल डिसेबल वाला तभी देखेंगे, करेक्ट। पहले क्या देख लिया हमने, डिस्प्लेड, अगर डिस्प्लेड है ट्रू हुआ कहां पर आ जाओ, कंडीशन के अंदर, करेक्ट, हाँ फिर एक लगाएंगे इफ, उसके बाद क्या करेंगे, डब्ल्यू डॉट इज इनेबल्ड। इनेबल का मतलब समझ रहे हो, क्यों, क्या होना चाहिए, क्लिकेबल होना चाहिए, इनपुट उसमें कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए, एक्शन परफॉर्म कर सके उस पर। जब ये दोनों हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब कहां पर आएगा, कंडीशन के अंदर, और जब अंदर आएगा तभी वाला दोनों काम से करा दो, करेक्ट, ये दोनों काम से
उसे क्लियर करा लो पहले, फिर करा दो डेटा क्या सेंड। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो, अगर सपोज मान लो डिस्प्ले तो है बट इनेबल नहीं है, तो क्या दोगे आप? एक इल्स कंडीशन दे दो। क्या दे दो? इल्स। अच्छा, आप लोग अभी इल्स तक ऐसे ब्रैकेट लगाते थे ना? इल्स में एक और चीज है, अगर आपको सिर्फ सिंगल लाइन लिखना है, कितना? एक लाइन लिखना है, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं। तो आप डायरेक्ट इसमें लिख लो, एक ही लाइन के सामने उसको लिख दो ऐसे। जैसे आपको लिख दो क्या? एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है? एलिमेंट का आप नाम भी लिख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू दे दो आप, जो भी एलिमेंट है। करेक्ट? अब आते हैं, अगर डिसेबल्ड नहीं है, ठीक है, वो डिस्प्लेड नहीं है, क्या नहीं है? डिस्प्लेड नहीं है, तो क्या लिख, यहाँ पे फिर से लगा दो इस एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? चलो, अभी अगर मैं बात करूं, ओपन कर लेता हूँ टाइगर। काम को जितना मतलब आप इजी बनाओगे, इधर से भी हार्ड लगेगा आपको, सामने चल के ना जब इम्प्लीमेंट करोगे, कॉल करोगे, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। एक्सेप्शन मिलेगा, आपको पता चलेगा एक्सेप्शन है क्या। रेट देखने की जरूरत नहीं है, आपकी खुद के मैसेज में पता चलेगा कि हमने किया क्या है, गलती क्या है हमारी। ठीक है? क्योंकि कोड जो बनाओगे अभी आपने, मैंने हमेशा बताया कि कोड हमेशा बनता है फ्यूचर के लिए। रिग्रेशन टेस्टिंग कब से करता है? फ्यूचर के लिए करते हो। क्योंकि रिग्रेशन 2 टेस्ट केस का होगा नहीं, 4 टेस्ट केस का होगा नहीं, 100, 50, 150, 200, 500 टेस्ट केस रहते हैं, उसका होता है क्या? रिग्रेशन। और रिग्रेशन करने का मतलब कि बहुत सारे ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट हमारी अब रन करोगे, एक एक बार रन कर दोगे, स्क्रिप्ट चलता है कम से कम 3 3 4 4 घंटे हमारी ऑटोमेशन चलती रहती है। रिपोर्ट बन के आएगा तो 3 पेज का 4 पेज का रिपोर्ट बन जाएगा। हाँ, एक बार हम रन कर देंगे, सर्वर पे चलता रहेगा, चलता है 4 घंटे 5 घंटे ऐसे चलता है कोड। जब एक बार कोड चल जाता है फिर उसको कुछ करना ही नहीं है आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप उसको बैठ के एक एक रन कराओगे, सब अभी रन कराते हो, खत्म हो गया 1 सेकंड 2 सेकंड बाद, नहीं होता ऐसा। यहाँ पे क्या होता है, एक सेटअप बन जाता है एक सर्वर पर, एक चला दो, चलता रहेगा वो। जैसे घड़ी हमारा देखते हो ना, घड़ी में बैटरी लगा दो, जब तक बैटरी नहीं खत्म होती तब तक घड़ी चलता रहता है, या तो उसको जाके मैनुअली रोको। ठीक है? वैसे हमारा ऑटोमेशन भी है, ऑटोमेशन भी है, एक बार उसको हिट कर दो, यानी उसको एक बार बैटरी दे दो, भाई हिट कर दो, चलना है तुमको, वो चलता रहेगा जब तक उसकी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए स्क्रिप्ट, चलता रहेगा। या तो तब रुकता है जब फेल हो जाए, जैसे चलते चलते। हाँ, इसीलिए तो सारा हैंडल करते हैं, एक्सेप्शन भी हैंडल करते चले जाएंगे। एक्सेप्शन आएगा ना, वो चलता चला जाएगा, पूरा चलाएगा हर टेस्ट केस। जैसे अब मान लो 5 टेस्ट केस है, जैसे कि अगर आपने सपोज 5 टेस्ट मेथड बना दिया, जैसे एक बनाया ये, एक बनाया ये, और एक बनाया ये, सपोज 3 बनाया आपने। मान लो अगर इसमें फेल हुआ, मान लो इस लाइन पे आके उसने फेल कर दिया, ठीक है, तो पूरा नहीं रोकेगा, सिर्फ इस वाले टेस्ट केस को क्या करेगा? फेल। बाकी अगला वाला तो चलाएगा वो, ऐसे करेगा वो। और ये जब ये वाला फेल होगा, इसके लिए आपको दे देगा कि भाई इसीलिए मैं फेल हुआ हूँ। जब अगर आप ऐसे ऐड करे रहोगे, अगर इसमें फेल होगा, इस लाइन पे आके फेल हुआ, तो ये बता देगा भाई इसलिए मैं फेल हुआ हूँ। आप समझ जाओगे, हाँ ये मेरा दिक्कत था। ठीक, चलो। अब जैसे देखो, मैं कहने वाला था, अभी आप इस फॉर्म को भरने आओगे, करेक्ट? इस फॉर्म में आपको गिनती से कम 20 एलिमेंट दिख रहे हैं, करेक्ट? मान लो कि आपका जो अब यहाँ पे आप दिख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे दिया क्या, एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है? अब एलिमेंट डिसेबल्ड तो है, लेकिन कौन सा एलिमेंट डिसेबल्ड है? जैसे कौन सा एलिमेंट, आप जैसे कि आप इस यहाँ पे 20 एलिमेंट है, 20 में से कोई भी डिसेबल्ड हो सकता है। आपने आप दे दिया एलिमेंट डिसेबल्ड। अब यहाँ दिया क्या? वेब एलिमेंट। ठीक है? यहाँ पे नाम क्या दिया आपने? डब्ल्यू। डब्ल्यू में कुछ भी रख सकते हो आप एग्जैक्टली नाम नहीं रखते, कभी रखते हो ना कि ड्रॉप डाउन का डीडी लिख देते हो, बटन का बीटीएन लिख देते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप नाम। बट कौन सा एलिमेंट है इस डिसेबल, कैसे आप करोगे एग्जैक्टली? अगर मैं यहाँ पे एक दे दूं एलिमेंट का नाम भी, क्या दे दूं? एक एलिमेंट का नाम, तो हमको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा ना कि कौन सा एलिमेंट पे डिसेबल आया मेरा। ढूंढने की जरूरत पड़ेगी हमको? नाम का एक्सपायर देखना पड़ेगा ना कुछ, नाम सीधा मिल गया, हम समझ जाएंगे हाँ इस एलिमेंट पे डिसेबल है। तो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक नाम दे दो, स्ट्रीम एलिमेंट
नेम, ठीक, कह देते हैं कि एलिमेंट का नाम, और नाम सिर्फ यहीं भी यूज करो और कहीं यूज करना आपको नाम को। ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए कि किस एलिमेंट पे फेल हुआ मुझे पता चल जाएगा। अब सोचो अगर 20 में से कहीं भी फेल होगा आपको तुरंत पता चलेगा। अगर आपने नाम लिखा, जैसे इसका नाम लिख दिया, फेल हुआ यहाँ पे, हाँ यार यही फेल हुआ, ना आपको एक्सपायर देखना है ना लोकेटर देखना है, कहाँ फेल हुआ आपको नाम से पता चल जाएगा, हाँ यही क्यों फेल हुआ देखोगे आगे तुरंत, करेक्ट। तो ऐसे एलिमेंट का नाम आप इसमें भी दे सकते हो हर मेथड में। अब ठीक, यहाँ भी दे दो और यहाँ भी दे दो क्या, उसका प्लस करके एलिमेंट का नाम, यहाँ भी दे दो ऐसे एलिमेंट का नाम, ठीक। और यहाँ पे एलिमेंट का नाम जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ से हम एलिमेंट निकाल ही रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारा क्या है, लॉन्च ब्राउजर, तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम जरूरत है नहीं, करेक्ट। तो क्लिक और सेंड की बन गया हमारा, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। आगे चलें, चलो या तो पहले इतने के इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं आपको। सर एलिमेंट नेम जैसे दिए हैं, हाँ, एक हमारा मिला है, अगर हाँ, उसके आगे हमारा है तो फिर वो कैसे देखो आप जितनी बार इनपुट करोगे हर एलिमेंट के लिए इनपुट या क्लिक करोगे तो हर एलिमेंट का नाम देते चलोगे अब हर बार में। जैसे आप आए पहली बार में इनपुट किया इसके लिए, तो इस एलिमेंट का नाम दोगे क्या, बिलिंग एड्रेस, फिर इसके लिए इनपुट करने आओगे, फिर इसका दे दोगे क्या, बिलिंग पीओ बॉक्स, ठीक है, फिर इसका करने आओगे बिलिंग सिटी, फिर इसका बिलिंग स्टेट। और सेम रहा, एलिमेंट नाम सभी कभी सेम हो ही नहीं सकता, कभी सेम नहीं होगा। जैसे मान लो सेम एक है क्या, सेव बटन, सेव बटन है भी है, तो आप किसी एक भी क्लिक कराओगे सेव बटन लिखोगे आप, करेक्ट। एक भी क्लिक कराओगे दोनों पे साथ में क्लिक होगा नहीं। देखो जहाँ पे नेम सेम आएगा उसका काम भी सेम रहेगा, कभी भी जैसे सेम नाम से अलग अलग काम नहीं करेगा कोई एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो जाए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा अपना कि किसके लिए कौन सा काम करवाना है मुझे। अब चाहे जहाँ मतलब पेज पे देख लोगे अगर नाम सेम है तो काम भी सेम रहेगा, नहीं तो उसका नाम सेम रहेगा नहीं कभी। ये बहुत रेयर केस में होता है, जैसे इसमें ही सिर्फ है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलो सर तो ये ऊपर देने का क्या मतलब है, सेव करना है सब, हाँ, जैसे उसने क्या दिया ना, एक यूजर को फ्रेंडली बना के और आसान बना दिया यूजर को कि चाहे वो यहाँ से सिर्फ इसको फिल करके, जैसे अब यहाँ भी करके सेव करोगे तब भी हो जाएगा, या पूरा फॉर्म भरने के बाद तब भी सेव करोगे तब भी होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शनल देखोगे आप, सारे के सारे ऑप्शनल है, सिर्फ अकाउंट नंबर क्या है, मैंडेटरी है। तो उसने सोचा ये ना कि जैसे अभी आप भी सोचोगे ना कि एक ही फील्ड तो भरना है, एक ही भर के अगर यहीं सेव करके अच्छा हुआ, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा हमको, अगर जो पूरा भर रहा है तब टॉप पे स्क्रॉल करने के लिए नहीं है, नीचे कर लो। उसने ईजी बनाया अपने यूजर को और आसान करो फटाफट, अगर सारा मैंडेटरी रहता तो यहाँ पे देता ही नहीं वो, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, अभी दो मेथड बन गया हमारा, मोस्टली हमको यही यूज होता है, क्लिक और सेंड की, दो यूज करते हो आप। आते हैं कहाँ, इम्प्लीमेंटेशन पे, ठीक है। अब देखो चाहे जहाँ जाओगे ना, अब आपको बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट, किसका, कहाँ बनाओगे इसका ऑब्जेक्ट, रनर क्लास में। कहाँ पे आओगे, रनर क्लास में। अभी देखो अभी जैसे कि अगर मैं रनर क्लास में आता हूँ सपोज, ठीक है, तो रनर क्लास में मैंने बनाया था क्लास इसका ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया यहाँ पे, लॉन्च ब्राउजर, बट ये चला नहीं होगा अभी तक, अगर किसी ने चला होगा इसको तो चला नहीं होगा। रीजन जानते हो, जैसे हम यहाँ पे इसका बनाते क्या ऑब्जेक्ट और आते कहाँ, लॉन्च ब्राउजर, हमने ये तो दे दिया, बट अभी इसको हमने कहीं इनिशियलाइज नहीं किया। जैसे लॉगिन पेज है ना, तो लॉगिन पेज में हमको क्या देना पड़ेगा, अभी हमको वही मेथड ला के यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर डॉट गेट हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे हमने ये किया टाइटल वाला ड्राइवर का ना, तो अब सारा ड्राइवर हमको हटाना पड़ेगा। अब ड्राइवर नहीं यूज करना हमको, क्या यूज करना हमको, अब यूटिलिटी का। तो अभी आपने यहाँ पे ड्राइवर लिखा था जैसे ना, अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यूटिलिटी, इसलिए नहीं चल रहा है। हाँ, अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्या, वेब यूटिलिटी, बड़ा कर दो क्या, सही, इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटी हो गया, सेम चीज वैसे करोगे। अब जितना जहां जहां ड्राइवर था सब क्या कर दोगे, हटा दोगे, ये यूटिल हो गया। हाँ अब देखो, अब जहां जहां आपको ड्राइवर चाहिए था ना, जैसे ड्राइवर के साथ गेट टाइटल कर रहे थे ना,
और यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट कर रहे थे ना। अब जहां जहां मेथड आपको दिख रहा है, जहां जहां ड्राइवर से यूज करे मेथड्स, अब सारे मेथड कहाँ बना लो अपनी यूटिलिटी क्लास में। चलो आ जाते हैं यूटिलिटी क्लास में। अब देखो क्या क्या चाहिए आपको, गेट चाहिए, टाइटल चाहिए, करंट यूआरएल चाहिए, करेक्ट, कितना चाहिए। फाइंड एलिमेंट वाला तो आपने बना के रखा है ना। तो आ जाते हैं कहाँ पे, क्लास में आ जाओ। अब बनाते हैं क्या क्या हम बनाना हमको, गेट पब्लिक वाइड गेट विंडो टाइटल, विंडो हाँ गेट टाइटल वाला, ठीक है। विंडो का टाइटल होगा, पेज टाइटल लिख दो, विंडो टाइटल लिख दो, ठीक है। गेट क्या होगा, अब यहाँ क्या करोगे, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। अब जो टाइटल मिलेगा आपको, टाइटल तो आपको बाहर यूज करना है, मैच कराओगे आप, तो क्या कराओगे यहाँ पे, रिटर्न। तो रिटर्न कराना कैसे पता है ना, रिटर्न स्ट्रिंग क्या लिख दो, टाइटल इक्वल टू, अब इसको क्या करता दो, रिटर्न रिटर्न टाइटल, और यहाँ क्या कर देंगे, स्ट्रिंग। हो गया। अब जो टाइटल मिलेगा आपको रिटर्न हो जाएगा। अब उसके बाद एक करना होगा, क्या था आपको, कहाँ पे थे, लॉगिन पेज में थे ना। टाइटल का हो गया, अब क्या है, गेट यूआरएल के लिए है। तो आज अपनी यूटिलिटी में ये है ना, पब्लिक वाइड ओपन यूआरएल कर दे, ठीक। ठीक है, ओपन यूआरएल। ओपन यूआरएल में क्या होता है, ड्राइवर डॉट गेट। अब यहाँ पे जो गेट होता है, यहाँ पे यूआरएल देना होगा आपको, क्या दे दोगे, स्ट्रिंग यूआरएल, और यहाँ पे क्या पास कर दोगे, यूआरएल, ठीक। देखो इसके लिए आपको इफ एल्स लगाने की जरूरत है नहीं। टाइटल कहीं क्लिक नहीं करा रहे हो, कहीं शन क्लिक नहीं करा रहे हो, डेटा भी क्या कर रहे हो, सिर्फ गेट कर रहे हो, टाइटल रहेगा तो देगा वो आपको। और यहाँ भी आपको इफ एल्स क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आप यूआरएल हिट कर रहे हो, तो यहाँ पे इफ एल्स की जरूरत है नहीं। ऐसा मत सोचना कि हर जगह इफ एल्स चलेगा ही, सिर्फ दो ही जगह चलता है, या तो एलिमेंट पे क्लिक कराना है या तो सन की कराना है। मतलब सेलेक्ट, या देखो हो सकता है कि क्लिक और सन की कला आपका ड्रॉप डाउन भी होता है, मूव टू एलिमेंट होता है। आप सोचो जहाँ कोई एक्शन परफॉर्म करना है आपको, लॉन्च कराना, फिर वहाँ पे नहीं, इफ वहाँ पे जैसे लॉन्च करना है तो आपको अलग अलग ब्राउजर के लिए होगा। एलिमेंट जहाँ मिलेगा आपको, एलिमेंट बोलो जहाँ पे आपको वेब एलिमेंट यूज करना होगा, वहीं पे आप इफ लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे। वहाँ पे तो फील्ड प्लानिंग लगाएंगे। हाँ ठीक है, ओपन यूआरएल हुआ। और क्या हो सकता है, रिटर्न नहीं कराएंगे, यूआरएल को रिटर्न करा के क्या करोगे आप, यूआरएल रिटर्न करता भी नहीं कुछ। अब आते हैं, जैसे आपका टाइटल भी हुआ, ये भी हुआ, गेट वाला भी। अब क्या निकालना है आपको, करंट यूआरएल का, ठीक है। वो ड्राइवर हटा दिया ना, वो ड्राइवर हटाया ना, इसलिए अभी हट जाएगा, टेंशन ना लो। क्या बनाते हैं, पब्लिक वाइड गेट यूआरएल कर सकते हैं, करंट यूआरएल। हाँ गेट करंट यूआरएल, ठीक। करंट यूआरएल के लिए क्या करोगे आप, ड्राइवर डॉट गेट, ये भी करेगा रिटर्न, करा दे रिटर्न। यूआरएल आप क्या कर देंगे, स्ट्रिंग, ठीक है, हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, हेलो वालेकुम, अभी फोन करेगा, थोड़ा सा क्लास लेते रहे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हमको यूज करना है, ओपन यूआरएल को, करेक्ट। क्या यूज करना है हमको, ओपन यूआरएल। तो वेब एलिमेंट ले लो यहाँ पे, इसको हटा दो सारा, यहाँ पे क्या लगाते हैं, वेब एलिमेंट डॉट
ओपन यूआरएल, अब यूआरएल पास कर दो यहाँ पे, हो गया। अब फिर यहाँ से हटा दो इसको पूरा, लगा दो क्या वेब एलिमेंट डॉट, क्या निकालना हमको, टाइटल, गेट पेज टाइटल हुआ। हाँ, जो मेथड वही यहाँ यूज करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे यूआरएल के लिए है, यहाँ पे लिख दो क्या वेब डॉट गेट गेट करंट यूआरएल। करंट यूआरएल हुआ, इतना क्लियर। अभी जो यहाँ पे यूज कर रहे थे हम यूजर नेम पासवर्ड के लिए, दिख रहा है ना। हाँ, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लिखते हैं ताकि क्लियर होते रहो। वेब एलिमेंट, ठीक है, डॉट क्या है, गेट एलिमेंट आपने बनाया है। यहाँ पे देखो क्या क्या देना आपको, पहले में देना है क्या लोकेटर टाइप, सेकंड में क्या देना है वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट। तो आपका लोकेटर टाइप क्या है, नेम, हाँ, तो क्या दोगे आप यहाँ पे, नहीं, तो नेम किस तरीके से दोगे आप जैसे अगर वहाँ पे, जैसे अब यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ तो आपने यहाँ पे नेम कैसे लिखा है, कैपिटल एन से लिखा है, हाँ, कैपिटल एन एन से, तो कैपिटल एन से वहाँ भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कैपिटल लिखो वापस स्मॉल लिख दो। तो इक्वल इग्नोर देंगे तभी तो ले लेंगे। हाँ, लेकिन जैसे आप एक फॉर्मेटिंग यूज करोगे ना, ठीक है, नेम, उसके बाद क्या है आपका ये लोकेटर, करेक्ट। इसको करोगे तो कहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, सेंड कीज। सेंड की कराना है ना, तो सेंड की कराने के लिए अब इसको किस में रखोगे, वेब एलिमेंट में, वेब एलिमेंट क्या रख दो इसको, यूजर नेम रख सकते हैं, यूजर नेम। करेक्ट। अच्छा क्या और यूजर नेम है क्या, यूजर नेम कहाँ यूज किया भाई, यूजर नेम हमने नीचे की कहाँ पे, इसके नीचे, नहीं, यूजर यूजर नेम रहेगा सर, ये इनपुट कराएंगे वहाँ पे इनपुट। नहीं यूजर नेम कहीं आ रहा, कहीं डुप्लीकेट मैंने यूज किया। उसमें दिए है क्या इससे? अच्छा यहाँ पे एक यूजर नेम दिया है मैंने यहाँ पे, हाँ चलो इसको रख देते हैं यूजर आईडी, ठीक है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यूजर आईडी। अब क्या यूज करना आपको, वेब यूटिल डॉट इनपुट, इनपुट ही कराना मुझे। अब इनपुट में हो गया, देखना पहले एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का नाम क्या हमारा है, यूजर नेम, यही है ना हमारे एलिमेंट का नाम। उसके बाद क्या है लोकेटर का टाइप, लोकेटर टाइप क्या है मेरा, नेम। नेम है। उसके बाद क्या है, टाइटल नहीं, लोकेटर, देखो क्या है, लोकेटर का टाइप, लोकेटर देन वैल्यू, लोकेटर का, लोकेटर क्या है यहाँ पे, यूजर नेम। यूजर नेम, देन यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम, सपोज वैल्यू हमारा क्या है, एडमिन। अब सोचो कि यहाँ पे समझो, हम या तो इनपुट डायरेक्टली कर दें तब भी हमारा सारा चीज हमें दे रहे हैं, दिख रहा है। अगर हम ये नहीं दे रहे हैं किसको, गेट एलिमेंट को, तभी तो हम सारा काम कर ले रहे हैं, दिख रहा है। हमने सिर्फ इनपुट कॉल किया, हमने एलिमेंट का नाम बताया, फिर क्या है एक्सपाथ में है लोकेटर, क्या है लोकेटर का नाम, लोकेटर एंड उसकी वैल्यू। वैल्यू। तो हमारी ये लाइन बच गई लिखने से। अब हमको इसकी जरूरत है अभी, नहीं, कोई जरूरत है इसकी, हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। हाँ हटा सकते हैं, जाहिर सी बात है, डाउट मत रहो, हटा दो। अब सोचो एक लाइन में हमने उसको सेंड भी कर दिया, सारा डेटा भी दे दिया, एक्सपाथ हमारा दिखेगा बट कहाँ पे है, अंदर से हमने यूज किया, करेक्ट। सेम चीज हम यहाँ भी यूज करेंगे, क्या करना है हमको, सेंड की, इसी को कॉपी कर सकते हैं, पासवर्ड के लिए भी पेस्ट कर दो, चेंज क्या करना है सबको, यूजर पासवर्ड, यहाँ पे क्या है अपने नेम यूज किया, नेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यूजर पासवर्ड। इसको चेंज कर दो, अब पासवर्ड आपका क्या रहेगा, सेम। मैं कमेंट कर रहा हूँ, हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ पे, ड्रॉप डाउन के लिए, तो ड्रॉप डाउन के लिए बनाया नहीं हमने, तो इसको भी क्या करते हैं, मतलब कमेंट कर दो, बनाना पड़ेगा उसके लिए मेथड अंदर हमको। अब कराते हैं क्या, क्लिक, क्लिक क्लिक हाँ वही क्लिक। हाँ, क्लिक के लिए, अब देखो क्लिक के लिए क्या चाहिए, पहले तो हम कॉल कर लो क्लिक को, इसको सारा हटा दो ऐसे। क्लिक, क्लिक में क्या क्या बोल रहा है,
एलिमेंट का नाम, लोकेटर टाइप, लोकेटर, सिर्फ 3 चीज चाहिए इसको। हाँ तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट का नाम क्या है, लॉगिन लॉगिन बटन, फिर लोकेटर टाइप क्या है, नेम, फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्या, लोकेटर की वैल्यूज। ठीक है, जैसे सर कैसे कैसे फॉर्मेटिंग में देना है, अगर यहाँ क्लिक पे जाके क्लिक करेंगे तो बताएगा। हाँ देखो जैसे यहाँ पे आ गया ना, क्लिक की साइड में क्लिक करो, कंट्रोल स्पेस, हाँ एलिमेंट नेम, फिर उसके बाद लोकेटर टाइप, फिर सीक्वेंस आप नहीं चेंज कर सकते, सीक्वेंस चेंज करना भी मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो सर जो ये है क्या ये हाँ वही सीक्वेंस देना होगा आपको। ऐसा कि जैसे कि अभी हमने यहाँ देखे एलिमेंट का नाम, जैसे देखो मैं कहता पहले हमने क्या दिया है, एलिमेंट का नेम। अब सपोज यहाँ पे आप दे रहे हो ये वाला एक्स पाथ, जैसे लॉगिन दे दे यहाँ पर आप, तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि आप पहले तो लोकेटर पे काम करा रहे हो, फिर एलिमेंट का नाम लास्ट में दे रहे हो, तो काम ही नहीं करेगा उस चीज को जाके। क्लियर, ये हो गया। अभी हमारा हो जाना चाहिए लॉगिन। अब आते हैं कहाँ पे, रनर में। जैसे रनर में आते हैं, अब बोलेगा इसको मत दो, क्या अब इसको हटाना क्यों है जानते हो ना, क्या चाहिए इसको अभी, यूटिलिटी, यूटिलिटी, क्या चाहिए इसको, यूटिलिटी, क्या इसको यूटिलिटी। हम इसको हटाते हैं सारा, अभी सिर्फ करते हैं क्या, लॉगिन। क्या करते हैं, सिर्फ लॉगिन। कोई चेंजेस लग रहा है आपको भी, और कुछ करना होगा, आपने ब्राउजर लॉन्च करा लिया, लॉगिन पर आ गए, यूजर आईडी पासवर्ड सब दे दिया आपने, लॉगिन पर आ गए, यहाँ पे सब कुछ चेंजेस हो गया, करेक्ट। चलो करते हैं रन एक बार, देखते हैं कुछ आता है या नहीं आता है। जावा कंपाइलर, हिट हो गया लॉगिन, क्लियर हो गया। उस दिन नहीं हो रहा था ना, रीजन यही था क्योंकि हमने उसको यूज नहीं किया था। अभी देखो अगर मैं आपसे बोलूं, इस सबको हटा दो अभी, चलो कमेंट से हटा दो सारा। अभी देखो आप किसी भी एक लॉगिन आपने मेथड बनाया जिसके अंदर ये काम किया, ठीक है। आप आते हैं लॉगिन के अंदर, अब इसको हटा दें कमेंट वाला, अभी तो क्लियर है ये, चलो हटा दो इसको भी हटा दो ड्रॉप डाउन करके भी। अभी देखो अभी कोड आपका क्लियर ज्यादा दिख रहा है, पहले था क्लियर। अभी आपको समझ में आ रहा है कि आप करना क्या चाहोगे। लॉगिन बटन आपका यहाँ पर है, आप देखो यहाँ पे जो टाइटल निकाल रहा है दिखा ना, गेटिंग टाइटल जो भी आपका निकल रहा है, ठीक है। अगर अब सोचो, अगर सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कुछ एक्स पाथ यहाँ पे देता हूँ, सपोज पासवर्ड को चेंज करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ यूजर नेम को चेंज, नो, ठीक है। मैंने चेंज किया यूजर नेम पासवर्ड, एंड करता हूँ क्या, अभी फिर से करता हूँ रन, करेक्ट। मैंने लोकेटर को क्या कर दिया, गलत। अगर लोकेटर गलत हुआ तो मेरे क्या आना चाहिए, सच एलिमेंट, नो सच एलिमेंट। और एलिमेंट अगर मिलेगा नहीं उसको तो क्या करेगा, डिस्प्ले नहीं रहेगा तो आएगा क्या, अगर एलिमेंट डिस्प्ले नहीं रहेगा तो क्या आएगा आपको, एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड। हाँ जो वहाँ पे हमने लिखा है। एक्सेप्शन आ गया आपके पास, क्या है आपके पास, नो सच एलिमेंट एंड, अच्छा एलिमेंट कुछ ऐसा लेते हैं जो डिस्प्ले नहीं करे, वो मतलब एलिमेंट लोकेटर ही नहीं मिला, लोकेटर मिलेगा बट डिस्प्ले नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा एलिमेंट एक बनाते हैं जैसे कि एडमिन या तो जो डिसेबल वाला उसको ले लेते हैं एक बार, एक लोकेटर से कुछ लेते हैं। किसका फोन आ रहा है कब से, मेरे ही। पता नहीं कौन नया नंबर उठा के बोल दो क्लास में ही। साइलेंट किया वो वाला साइड डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ से एक एलिमेंट को लेते हैं, सपोज आते हैं मार्केटिंग कैंपेन पर, कहाँ पे था कुछ इसे कैंपेन पे था ना, हाँ कैंपेन पर, ठीक है। मार्केटिंग पे आते हैं, क्लिक कराते हैं मार्केटिंग पर, एक्सपाथ मार्केटिंग का, कंटेंट्स, everything is on text, टेक्स्ट सिंगल कोड, comma, marketing.
ठीक, इसको सही करते हैं एक्स पाथ को, यही कराता हूँ मैं भी, ठीक है। करते हैं क्या, वेब यूटिल डॉट क्लिक, एलिमेंट का नाम क्या रख देते हैं, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, एंड यहाँ क्या रहेगा, एक्स पाथ, और यहाँ पे क्या रहेगा, लोकेटर आपका, करेक्ट। अब जैसे क्लिक करके आएगा वहाँ पर आपके पास, देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करके आया, अब ये क्या एलिमेंट डिसेबल्ड है, ये वाला दिख रहा है डिसेबल्ड, हम ट्राई करते हैं इस पर क्या क्लिक कराने की, बुला लो, आजा कम ही है। आइयो ना करें दोबारा की। थैंक यू सर। एप्लीकेशन याद कर दे। डोंट टेल मी थैंक यू, मल्टीपल वैलिड रीजन सो दैट्स व्हाई आई कैन लिव ऑन दिस। आई नो द रीजन। सर ने परमिशन नहीं बुलाया। ओके चलते हैं, यहाँ पे कुछ लेते हैं, एक्स पाथ लेते हैं इसका, हाथ भी कम काम कर रहा है, ठीक है, IMG एट द रेट, सॉरी जी है चलाया। वही कह रहे हैं, हाथ भी काम कम कर रहा है, ठीक है। एक का लोकेटर हमने ले लिया, अब करते हैं क्या, इसको हम यूज, ठीक है। हम ट्राई क्या करते हैं, क्लिक कराने की, ठीक है, क्या करते हैं ट्राई, एक डिसेबल्ड एलिमेंट के लिए क्या करते हैं हम, क्लिक क्लिक कराने डॉट क्लिक, क्लिक पहले क्या रहेगा, एलिमेंट का नाम, जैसे एलिमेंट का नाम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, सपोज चलो मान लो एक्सपोर्ट दे देते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट, कुछ भी दे दो आप, एक्सपोर्ट इमेज, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, एक्स पाथ, हाँ और यहाँ पे क्या रहेगा, लोकेटर आपका, दे दो इसको। अगर आपका एलिमेंट पहले तो डिस्प्लेड है, मतलब डिस्प्ले दिख रहा है आपको, बट क्या हो, डिसेबल्ड है, मतलब क्लिक नहीं कर पाएगा, तो आपके पास क्या आना चाहिए, वो एक्सेप्शन कौन सा, इज नॉट डिस्प्ले। इज नॉट डिस्प्लेड का। हाँ देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, आ गया नहीं आया, उसमें दिए नहीं है क्या कंडीशन? देख लेते हैं, क्लिक कंडीशन में आते हैं, एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड दिए तो है हम, इनेबल्ड के साथ साथ डिसेबल्ड दिए, एलिमेंट का नाम, क्लिकेबल तो है नहीं, तो क्लिक कहाँ से किया इसने, ठीक है, इसने क्लिक किया, अगर इनेबल रहेगा तो आएगा क्लिक करने, नहीं रहेगा तो नहीं क्लिक करेगा। देखिए यहाँ पे सक्सेस लिख देते हैं, एलिमेंट क्लिक सक्सेसफुली, अगर क्लिक करेगा तो सक्सेसफुली बता भी देगा उसको, ठीक है, क्वालिटी एंड यहाँ पे यार सिस्टम पहले हाथ से के तब काम करना स्टार्ट होगा, है सर धूप मतलब आग जलाए। एलिमेंट क्लिक सक्सेसफुल, सक्सेसफुली। क्या होगा यार, यानी वो नहीं होती है, बताना बाद में, ठीक है। नहीं इल्स लगा यहाँ पे ना, एक यहाँ पे इल्स है, एक यहाँ पे इल्स है, वो मैं इफ के अंदर लगा रहा हूँ, अगर सक्सेसफुली चल गया है तब के लिए, अगर नहीं चलेगा तो इसके लिए ये है, ठीक है। चलो करते हैं एक बार फिर से रन, अगर क्लिक कर रहा है तो क्लिक में आएगा, नहीं कर रहा है तो इसमें आएगा। अभी जब आप चलोगे ना, रिपोर्ट जब बनाओगे तो रिपोर्ट में एक आता है ना लॉग, तो जैसे अभी आप कंसोल पे आप देख रहे हो ना, कंसोल पे नहीं आएगा, वो रिपोर्ट में आएगा बन के, तो उसमें सारे एलिमेंट का नाम सब कुछ रहेगा, क्लिक किया नहीं किया सब कुछ, सक्सेसफुल क्लिक हो रहा है। सक्सेसफुली 3 बार सक्सेसफुली, हाँ मतलब सारे पे हो रहा है क्लिक ना, मतलब
जहाँ जहाँ पे हमने क्लिक करा रहे हैं 3 बार क्लिक कहाँ कहाँ करा है 1 2 3 बार। उसमें भी क्लिक हो गया। और बट एलिमेंट का नाम नहीं आ रहा कहीं पे, आपने ध्यान नहीं दिया। एलिमेंट हमने एलिमेंट का नाम यूज किया है ना, एलिमेंट का नाम भी तो हमने, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया एलिमेंट का नाम। चेक कर लेते हैं क्लिक करके एलिमेंट का नाम। कुछ एलिमेंट ऐसा मिले यार जिस पे काम हो जाए। बैठा करके बग है। क्लिक हो रहा है display में हाँ email दे रहा है। डिसेबल्ड है तभी क्लिक कर रहा है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट कुछ रहे ना जहाँ पे डेटा हमारा क्लिक ही नहीं कर पाए। कहीं तो था यार बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कैंपेन में जाइए। लीड पर बनाने गए, एक यहाँ पे प्रोडक्ट होगा कहीं पे। मार्केटिंग के वो कैंपेन तो मार्केटिंग की कैंपेन में प्रोडक्ट है। अकाउंट में था आई थिंक। नहीं, मार्केटिंग कैंपेन में प्रोडक्ट है। हाँ, प्लस वाले में क्लिक कीजिए, न्यू कैंपेन पे प्लस वाले पे अब जाएंगे तब प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट दिखाई दे रहा हो गया भाई। नहीं यहाँ पे डिस्प्लेड वाला आ रहा है। एक है ना, मतलब मैं दिखाता हूँ उस पर मिल जाएगा आपको डिसेबल वाला। कहाँ जा रहा है सब कुछ। एक था ना माई कार से कुछ करके था, एक जिस पे आता है ना कार करके आता है। कार्ड है। डॉलर सही कह रहे हो, ऑर्डर ही कर देंगे। एक देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब एक है ना वेबसाइट जिसपे था ना कि जैसे कि कार की पहले ब्रांडिंग सेलेक्ट करो, जैसे कार किस कंपनी की चाहिए, फिर उसका ब्रांड, फिर उसका मतलब मॉडल टाइप किस मॉडल का चाहिए, और तो पैसा का हाँ सब कुछ रहता, मतलब एक ड्रॉप डाउन उसका इनेबल डिसेबल आता है, उसमें सही रहता है। उस समझ में था। अच्छा एक ये है डेमो की भी, एक इस पे भी शायद मिल सकता है हमें। फॉर्म में देख लेते हैं अगर फॉर्म में कुछ हो तो। ई कॉमर्स के भी सर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं डेमो के लिए। यहाँ पे सिटी, जैसे यहाँ पे देखो स्टेट, जैसे स्टेट सेलेक्ट नहीं करोगे, जैसे मैंने स्टेट सेलेक्ट किया अब सिटी वाला इनेबल होगा, तो इस पे एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। किस पे डेमो क्यों है? हाँ डेमो क्यू पे अभी देखो, जैसे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, ठीक है, अभी क्या हो गया, डिसेबल हो गया। एलिमेंट तो मिलेगा आपको बट डिसेबल मिलेगा, क्लिक की नहीं कर पाएगा, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद ट्राई करा, मैं इसको देता हूँ वहाँ पे ग्रुप में, ठीक है। पूरा सर इसके लिए वो करना पड़ेगा। नहीं कुछ करना मत, ये वाला लॉन्च कराना है, डायरेक्ट आके यहाँ पे काम करना है, ये वाला बस, ये वाला काम करके दिखना आपको। और किसके थ्रू, इसी लिंक, इसी क्लिक के थ्रू, ठीक है। क्लिक तो चलेगा नहीं पे, ड्रॉप डाउन वाला चलेगा, सेलेक्ट वाला, पहले सेलेक्ट वाला बना लेना फिर चलाना, और वहाँ भी वाला कंडीशन लगेगा दोनों। डिस्प्ले मैं पहले बात ग्रुप में फिर उसको बताता हूँ। सर डबल विंडो करने के लिए क्या करते हैं? विंडो टाइप कर दोगे, डेस्कटॉप 1 डेस्कटॉप 2 जितना चाहो उतना ऐड करते जाओ। असर फोर सेकंड से स्लैश करेंगे फिर भी होता जैसे है। स्प्लिट करके दोनों चीज चलाने के अच्छा तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे माउस और हाँ माउस ओवर तो आ जाता है क्यों माउस ओवर से। विंडो 10 में नहीं आएगा, विंडो 11 में आएगा सिर्फ, हाँ मेरे में आता है सर। विंडो 11 होगा। हम लोग का में है। और विंडो 10 में अगर चलाना है तो विंडो 10 में चलाना है तो इसको ऐसे कर लो, मतलब इसे छोटा बड़ा कर लो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा ऐसे ही होगा। हाँ किसमें आएगा विंडो 11 में? हाँ। विंडो 11 में सब पे आएगा, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप ओपन किया था ना। अच्छा इवन 4 डेस्कटॉप वो चला सकते हैं उस पे, 4 5
4 चला सकते हैं। 4 यहाँ पे चलता है ना। ठीक है, इस पे जाना है, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये वाला चेक करना है बस। ठीक है, इसको सेलेक्ट कराना, पहले इसको बिना सेलेक्ट कराए इसको चेक करना, क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो आपको आ जाएगा, अगर होता रहेगा तब भी आ जाएगा, जो भी रहेगा। ठीक है, हमारे वहाँ पढ़ाई आज इसमें जहाँ पे बाहर चले जाओ। तेरा वाला बहुत होता नहीं नहीं नहीं, कुछ बिल्कुल बिजी हुआ। ठीक है, उसको वाला ट्राई कर लेना, मतलब ऐसा रहेगा, देखो जब एलिमेंट क्लिक नहीं करेगा, डिसेबल्ड रहेगा, तो आपके लिए मिलेगा वो। ठीक है, इस पे क्लिक कर रहा है तो इसलिए इस पे नहीं आ रहा है, जिस पे क्लिक नहीं करेगा उस पे आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। और आप एक चीज ये वाला ना सक्सेस वाला भी ऐड कर लो हर जगह, आपके लिए भी बेनिफिट बनेगा। एलिमेंट ऐसे लिख दें, डेटा इनपुट सक्सेसफुली। ठीक है, इनपुट सक्सेसफुली एलिमेंट का नाम। ठीक, और यहाँ पे इसे लगा दो, अच्छी इसको नहीं लगाना, यहाँ पे लगाया, ठीक है। चलो आते हैं, बनाते हैं सेलेक्ट वाला, बना के बता दो ताकि उसी अकॉर्डिंग आप लोग बना लेना। ठीक है, अभी तो यूज करना हो गया, कैसे रन करना भी पता चल गया, अभी तो कर लोगे ना। अब इतना मेथड तो बन गया आपका यूटिलिटी का, मैं एक बनाता हूँ किसका, सेलेक्ट का, बाकी उसी अकॉर्डिंग बना लेना। 6 बनेगा, कितने बनेगा, 6 पता नहीं कौन कौन सा, की भी नहीं पता। सेलेक्ट का कितना है मेथड, सेलेक्ट करना 4 है सर। कौन कौन सा, सेलेक्ट करना है, इंडेक्सिंग के थ्रू लेते हैं, वैल्यू के थ्रू लेते हैं, और वो जो विजिबल टेक्स्ट होता है उसके थ्रू लेते हैं। 3। चौथा चौथा नहीं पता। 4 कैसे कितने, 3 ही है। बाइंड टाइप्स और वैल्यू उसके नहीं बाद पता ही नहीं है, बस सही। क्लैप और अजीत, अस्तु सॉरी असत्यम, कितने हैं, अभी तो 3 ही बताए। 3 ही है सर। सर देखा कि इंडेक्सिंग के हिसाब से। हाँ सर 3 ही लिखा है साथ आप भी। हाँ 3 ही लिखा है भी थे। उनको बुला लो थोड़ा सा पीछे से, कितने हैं, 3 में पता चला सूत्रों के हिसाब से। सूत्रों का मतलब उनको ये जानकारी मिल रही है कि हमें से 3 मेथड हैं, यहाँ पे मेथड 6 हैं बनाने हमको। हाँ, सेलेक्ट में तो सेलेक्ट बाई वैल्यू, चलो मैं लिखता हूँ क्या, सेलेक्ट बाई वैल्यू। अब सेलेक्ट बाय वैल्यू मैंने ले दिया, तो कुछ मजा नहीं आ रहा है नाम में, यहाँ लिख सकते हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। हाँ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बाय वैल्यू। करेक्ट, वो हाँ वाला वो जो दिखा रहा हूँ। देखो जैसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, सेलेक्ट का, सॉरी हाथ कुछ ज्यादा चल रहा है आज। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको पहले तो। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, वेब एलिमेंट, वेब एलिमेंट चाहिए। तो वेब एलिमेंट के लिए क्या करोगे आप, पहले तो पहले तो गेट एलिमेंट कॉल करोगे। ठीक है, अब गेट एलिमेंट कॉल किया तो क्या क्या रहेगा आपके लिए, ये 3 चीज आ जाएगी। हाँ अरे यार ठीक आ रही, रुक गई आते आते। अरे आते आते रुक जाती है सर, बहुत मतलब अजीब लगता है। अब क्या रहेगा, उसके बाद क्या है, वेब एलिमेंट, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, एलिमेंट नेम दोबारा चल गया, कहाँ से, तो एलिमेंट नेम 2 बार हो गया है ना। तो करे टाइप रहेगा इसमें। हाँ रेगुलर टाइप। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं क्या इसको, यहाँ पे करते हैं क्या, वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट ठीक है, अब ये डब्ल्यू यहाँ पास कर देंगे। डब्ल्यू फिर कोई डाउट, नहीं अब इसको क्या करना आपको, सेलेक्ट बाय वैल्यू करना आपको, डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू। सेलेक्ट बाय इंडेक्स,
सेलेक्ट बाई वैल्यू सेलेक्ट बाई विजुअल टेक्स्ट। तो सर तीन ही तो आ रहा है। ओ। डी सिलेक्ट करो और डी सेलेक्ट कौन देखेगा? हम। आप नहीं देखोगे क्या? डी सिलेक्ट 4 है क्या? डी सेलेक्ट ऑल, डी सेलेक्ट बाई इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाई वैल्यू, डी सेलेक्ट बाई। विजुअल टेक्स्ट। तो ऑल वाला हम नहीं करते मोस्टली, हम मोस्टली सिर्फ करते हैं क्या? 3 को। तीन। ऑल वाला जानते हो किस केस में होता है? जब आप निकालते हो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, आप चेक बॉक्स वाला देखे थे ना आपने? हाँ हाँ। आपको कोई भी चेक बॉक्स है हाँ। तो वहाँ डिस्प्ले बाई ऑल कर दोगे, लेकिन हमको उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन सर हम जब डायरेक्ट क्लिक लिस्ट करा का लेते यूज हैं। करेंगे तब ना ऑल करेंगे। हाँ, जैसे अब हम ऑल करने की जरूरत पड़ती नहीं। रीजन कि आप क्या करते हो, वहीं डायरेक्ट क्लिक करा देते हो। आप सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, डिसेलेक्ट ऑल यूज करो, इससे अच्छा डायरेक्ट क्लिक करा दो, लूप चलेगा ही, तो डिसेलेक्ट करेगा ही बार बार अपने आप से। क्या मतलब बार बार कराने का उसको? अच्छा सर, अगर टैग नेम सिलेक्ट नहीं है तो फिर ये सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे? नहीं। क्योंकि सर उसमें मार्केटिंग की कैंपेन में ना जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पे सिलेक्ट क्लास सिलेक्ट नहीं है ये टैग। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आप लोगों को कि हमको सेलेक्ट वहीं यूज करना है जहाँ पे उसका टैग नाम सेलेक्ट वो तो होगा। बता दो, उसको कैसे हैंडल करेंगे? नहीं करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे। अभी यही तो पहले समझो, यही तो भी नहीं पहुंच पा रही हो, पहले यहाँ तक तो पहुंचो आप लोग। अभी इतने दिन से दिया हूँ, बताओ 1 हफ्ते हो गए, किसी का यूटिलिटी नहीं बनाए। आगे की बात क्या करें? लेंगे मेरा बना है। यार आपके मतलब हाँ मेरा भी नहीं। ठीक है, हमको क्या करना है? सेलेक्ट बाय वैल्यू, तो वैल्यू तो देनी पड़ेगी। पहली वैल्यू कहाँ देंगे हम? यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग ड्रॉप डाउन वैल्यू दे दें, ड्रॉप डाउन वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ पे दे दोगे आप? हाँ, जो भी जहां में से आपको डेटा पास करना है उसके लिए आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। हाँ, अभी मतलब तभी तो मजा आएगा। जैसे अभी देखो, आप एक लाइन कॉल करके ये सारी चीजें लाइन बचा ले रहे हो, या तो ये सारा लाइन लिखो या तो एक लाइन में पैरामीटर दे दो सब। बेटर आपके लिए कौन सा पड़ रहा है कि एक लाइन याद करो, उसके अंदर पैरामीटर का नाम दे दो, अच्छे से क्लियर रहेगा आपको। अब ऐसे 4 लाइन सोचो याद करना पड़ा आपको। इन केस आप भूल गए कि आपको ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है सेलेक्ट क्लास का, तो आपको अगर ये याद है कि मैंने एक मेथड बना के रखा है सेलेक्ट बाई वैल्यू करके, कॉल कर लो, आपको पैरामीटर नाम से समझ जाओगे ना यहाँ क्या क्या देना मुझे, इजी हो आपके लिए। क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ हो सकता है कि आप भूल सकते हो, होता है भूल जाना, ये कॉमन सेंस से भाई भूल सकते हैं कि अगर यूज में नहीं है तो। ठीक है, हुआ ये चीज। अब यहाँ भी एक चीज लगा सकते हो अपना, वही सेम चीज। क्या? इफ पहले तो डिस्प्लेड, फिर क्या रहेगा? इनेबल्ड। डॉट इज डिस्प्लेड, फिर सेम चीज यहाँ पे लगा दो, क्या है? इफ क्या लगा दो? w डॉट इज इनेबल्ड। इनेबल्ड। ठीक है, इसको रख देंगे यहाँ पे। अगर है तो सिलेक्ट करिए, और नहीं है तो else। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलिमेंट इज नॉट डिस्प्लेड। अच्छा, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। चलो इसको यहाँ पे कर देंगे, कॉपी कर देंगे। अच्छा, इज नॉट डिसेबल्ड, एलिमेंट इज डिसेबल्ड है ना? अच्छा हाँ, उल्टा लिख रहे हैं क्या? इज नॉट डिस्प्लेड। हाँ, ऐसे ही है, इज नॉट डिस्प्लेड। यहाँ पे हमने डिसेबल लिखा है ना, इज नॉट इनेबल्ड अगर लिखते तो ठीक है। इन से लेंगे ना। इसमें लिखा क्या? ठीक है, और यहाँ सक्सेस के लिए लिख सकते हो आप। क्या लिखना है यहाँ पे? सक्सेसफुल। इट इज सेलेक्ट बाय सक्सेसफुल। ड्रॉप डाउन डाउन डेटा सेलेक्टेड सक्सेस। हाथों ना कर करो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इस तरीके से आप 6 का 6 बनाओगे मेथड का, करेक्ट? तो अब बना लोगे ना अब, क्योंकि अभी इतना तो आज मैंने बना के दिखा दिया, अब तो ना बना ही सकते हो आप। कितने का बनाओगे? 1 का मैंने बना दिया, 5 ही बनाने और बाकी आपको इसका। फाइंड एलिमेंट्स का बना सकते हो किस तरीके से, जैसे मैंने ये बनाया है, सेम एग्जैक्टली ऐसे बनाना है, बस आपको यूज करना क्या? लिस्ट। फाइंड एलिमेंट के फाइंड एलिमेंट्स,
और करना है यहाँ पे रिटर्न क्या लिस्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं चेंजेस करना, यहाँ पे लिस्ट देना है, यहाँ भी लिस्ट देना है, तो यहाँ पे फाइनल लिस्ट एलिमेंट्स एंगुलर ब्रैकेट में वो तो देंगे, वो तो सब कुछ देंगे। और इसी उसके तरह की पैकेज होंगे। सब इसी में आपका, अब देखो पैकेज कभी चेंज नहीं होगा अभी, और ना क्लास चेंज होगा। अब इसी पैकेज में इसी क्लास में सब कुछ बनाओगे, जितना वेब एलिमेंट वाला मेथड है सारा एक ही क्लास में बनाओगे। इसी के नीचे हाँ इसी के नीचे बनाते चले जाओ। इतना तो मैंने ही बना दिया है, अब बचा ही क्या आप लोग के लिए बनाने को। जो आप बनाए वही बनाने के लिए तो बचा है। ये तो है, ये तो मेरे लैपटॉप में रह जाएगा। इसलिए मैं किसी का लैपटॉप नहीं ले, जानते हो क्यों? किसी एक का लेता ना तो अगली बार सोचते सर मेरा ले, ताकि मेरे में बन जाए। इसलिए किसी का टच नहीं करता लैपटॉप। मेरे में रहेगा तो सबको बनाना पड़ेगा। असल दूसरे में रिकॉर्डिंग हो तो नहीं होगा, आपने नहीं वो तो इंस्टॉल करके कर लो। मेरे में मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। ऑनलाइन भी तो मान लो चलो डाउनलोड भी कर देता, हो जाता है, क्या दिक्कत थी। खाना बनाया मिल जाता है। तो खुश रहता ना, तो हर बार अपना लैपटॉप लेके रहता पहले, भाई सर मेरे में बनाओ। खियाई की सब्जी क्या अपन लैपटॉप दे रहे हैं। ठीक है, एक क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चलो अब इसके साथ साथ कुछ चीजें हम और देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि लॉगिन पेज में मैंने कैसे रखा इसको। अभी आप कैसे बनाओगे कंस्ट्रक्टर? इस तरीके से वेब यूटिलिटी को रखोगे यहाँ पे, इसको ऐसे इनिशियलाइज करोगे। अब जहां जहां आपको ड्राइवर चाहिए, क्या चाहिए आपको? ड्राइवर। कैसे यूज करोगे? यूटिलिटी इसको लोगे आप, वेब यूटिल डॉट गेट ड्राइवर। करेक्ट? क्लियर है इतना ना? इसको हटा दो ऐसे। तो अभी इतना तो आपका आइडिया हो गया कि कैसे रखना है। अभी आपकी चीजें बहुत छोटे लगने लगी। अभी आगे चलेंगे ना, इसको भी अभी जो इतना दिख रहा है एक लाइन में, इतना पैरामीटर ना कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें ये देना पड़ेगा, ये नाम बस, हो गया। तो सब कुछ खत्म। पीछे देख के आगे वाला कर। मतलब जितना आगे चलोगे ना उतना ज्यादा कोड छोटा करते चलेंगे हम। आखिरी मतलब देखो लाइन ऑफ कोड ऐसे ही रहेगा, बट ये लेंथ ऑफ कोड कम हो जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ मतलब लाइन तो बढ़ेगा भाई, क्लिक करना तो लाइन लिखना पड़ेगा, बट लेंथ ऑफ द कोड कम हो जाएगा। जैसे इतना लंबा कोड जो हो गया है बहुत कम दिखेगा। यहाँ पे एक्सपाथ दिखेगा नहीं आपको, इसे एक्सपाथ सब कहीं और रखा रहेगा। अच्छा लग रहा है। हाँ, ताकि कभी ना जैसे चेंजेस जब करना होगा ना, आप एग्जैक्टली श्योर हो गए मुझे जाके यही करना चेंज। बात करेंगे उसमें। हाँ तुरंत वहीं जाओगे, आपको ना ये मेथड देखना पड़ेगा, ना रनर देखना पड़ेगा, ना यूटिलिटी देखना पड़ेगा। आपको पता है कि मेरा एक्सपाथ है कहाँ पर, एरर आया आप तुरंत पहुंचेगा वहाँ पर, चलो ये करना है मुझे। एग्जैक्ट इतना ज्यादा अच्छा बनाएंगे कोड को भी। अच्छा सर, कल मैं रन कर रहा था, कोड में कोई एरर नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार रन किया पूरा रन हो गया, दूसरा बार रन किया आधे डूब रहा है, फिर तीसरी बार रन कर पूरा रन कर रहा है। ये तो हम मंडे से सुन रहे हैं, ये तो हम मंडे से सुन रहे हैं। हाँ नहीं, उस दिन हुआ था, फिर उसको डिलीट लग रही कड़ा तपा उसको। क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है? ठंडी लग जाती है। नहीं मतलब अब जैसे ये सारा कोड ठंडी लगती है। इंग्लिश अपडेट कर दो ना, जैसे एक्सपाथ दिए यूनिक तो है बट उसको एक बार नहीं करता। नेट चला के कनेक्ट करा के फिर से उसको रन करा दो, देख लो, अपडेट कर दो, ग्लिच क्लोज करके ऑन कर लो, सिस्टम रिस्टार्ट कर लो। कुछ तो होता है, ग्लिच हो जाता है, ग्लिच। हाँ, पूरा अगर जितना क्रोम खुला रहता है ना बंद कर देता तो फिर स्मूथली चलने लगता हाँ ग्लिच होता है। सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू को उसकी एक लिमिट होती है रन करने की। अच्छा। जैसे आप अभी कोड जैसे लिखते हो ना, हाँ, हाँ। अभी जैसे जब आप लोग ऑटोमेशन चला आने लगे कंपनी में ना, तो आपको बोलना पड़ता है कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए सिस्टम की। ऑटोमेशन का जो होता है सिस्टम ना सबसे हाई लेवल मिलता है, एक डेवलपर को, एक ऑटोमेशन टेस्टर को हाई लेवल। रीजन जब कोड चलता है ना सीपीयू उसका भर जाता है तुरंत ही। 8 GB का मेमोरी रहता है, ये मेमोरी अलग होता है, रैम रोम, और सीपीयू का अलग होता है पावर। अगर आप बोल दिए सर मुझे 16 GB रैम वाला चाहिए और 512 GB वाला चाहिए, दे देगा वो, लेकिन सीपीयू उसका 16 रहेगा। सीपीयू समझ रहे हो ना? सीपीयू समझते हो नहीं? मदरबोर्ड वाला जो होता है ना, हाँ। सेंट्रल हाँ ठीक है, वो क्या होता है ना, स्लो होता है। एक ऑटोमेशन टेस्टर वाले को ना कभी भी जब लो ना, हमेशा हाई जनरेशन का लो और हाई कोर का लो। कोर 7, कोर 8, कोर 10 जितना मिल सके उतना अच्छा कोर का लो, और जनरेशन भी सबसे हाई क्वालिटी का। रैम कम से कम 16 GB, कम से कम 16 GB रैम रहना चाहिए, तब जाके थोड़ा स्मूथली चलेगा। और कितना चलेगा? सिर्फ 10 टेस्ट केस चला के एक बार में, उससे ज़्यादा भी नहीं। 10 चलेगा फिर ग्लिच होके बैठ जाएगा, सिस्टम डन। अच्छा, मतलब चलते टाइम भर लेता है, इसके बाद जैसे चल के खत्म होता है वो गार्बेज कलेक्टर में आ जाता है, मतलब खाली नहीं, हाँ। जब तक स्क्रिप्ट पूरी चलती नहीं है हाँ। तब तक सब क्या करेगा, स्टोर करता रहेगा। क्योंकि रिपोर्ट भी बनाते हो अपना, हटा देगा सब कुछ, रिपोर्ट कहाँ से आएगा फिर? क्योंकि रिपोर्ट बनता है सबसे आखिरी में। आपने 500 टेस्ट केस लिखा ना, स्टार्ट होगा पहला टेस्ट केस, रिपोर्ट बनना वही वैसे स्टार्ट। अब जब तक 500 खत्म नहीं होगा
तब तक आपका रिपोर्ट बनता रहेगा। और जब 500 चलेगा तभी तो रिपोर्ट बनेगा। मान लो बीच में कहीं स्टॉप कर दिया, क्लीन कर दिया, रिपोर्ट उस तरह से हट जाएगा, ओवरराइड कर देगा, नया रिपोर्ट आ जाएगा। सर रन होने के बाद दिखता भी है कि कहाँ कहाँ आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ है, कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कल वो अवधेश क्या नाम है वो कर रहे थे ना, देखे थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट ना? चलो, तो हम इसको इसी पे रोकते हैं, बाकी कुछ चलते हैं डाउट सेशन पे। स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग अभी। हाँ सर।